सोचिए, दिल्ली में संजय सिंह इसलिए गिरफ्तार हैं कि कहा गया कि 100 करोड़ की जो शराब नीति बनाई गई उसमें 100 करोड़ का घूस लिया गया। कोई मनी ट्रेल अभी तक नहीं पता चला है। सिसोदिया इसलिए गिरफ्तार हैं। उसके बाद बीआरएस के नेता जो केसीआर की बेटी की गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि 100 करोड़ का मामला है। लेकिन सोचिए कि चुनाव आयोग ने लगातार लिस्टें जारी की है। जो कंपनियां 500 करोड़ की है वो 2000 करोड़ चंदा दे रही है, जो कंपनियां 40 करोड़ की है वो 200 करोड़ चंदा दे रही है। और अमित शाह टेलीविजन चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि हम कम से कम चंदा ले रहे थे तो दुनिया को पता तो चला, जबकि ये गुप्त था। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा, तब जाकर ये रिजल्ट सामने आया। उसमें भी रोज छुपा छुपी हो रही है। एसबीआई ने अंत तक कोशिश की कि इस मामले को दबा दिया जाए। 4 जून तक का समय मांगा था। जून तक का समय। सोचिए, क्या एसबीआई को पता था कि चुनाव आयोग घोषणा करेगा और 4 जून को नतीजे आएंगे, इसलिए वो 12 जून को समय मांग रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, जून का ही समय क्यों मांगा? जुलाई का भी मांग सकता था, अगस्त सितंबर का भी मांग सकता था, या अप्रैल का भी मांग सकता था। एसबीआई ने कहा कि हमें 12 जून तक का समय दीजिए, 12 जून तक का। क्यों? उनको पता था कि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। तो क्या ये सब कुछ तय है? सोचिए, चुनाव आयोग में एक सवाल पूछा गया कि जो 20 कंप्लेन दिए गए थे अमित शाह और मोदी के खिलाफ, उसमें सिर्फ 5 पर नोटिस जारी हुआ। तो क्या सिर्फ विपक्षी दलों को नोटिस जारी होता है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूछा है कि आखिर इतने लंबे फेज में चुनाव कराने की क्या जरूरत है? सोचिए, 5 सीट बिहार में, 5 सीट यूपी में और 5 सीट बंगाल में। कितना आसान होगा मैनेज करना। तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी दिख रहा है, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, क्योंकि जो पत्रकार हैं वो सत्ता के सामने खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां आज तक के सारे पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ले रहे। अब जब पत्रकार ही सेल्फी ले तो सवाल क्या करेगा? एक बार इंडियन एक्सप्रेस के मालिक ने एक पत्रकार की इसलिए नौकरी ले ली थी क्योंकि एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपका पत्रकार तो अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। जब कोई पत्रकार नेता के साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे, खिलखिलाने लगे, तो समझिए वो पत्रकारिता नहीं कर रहा है, चटुकारिता कर रहा है। ये पत्रकारिता की परिभाषा है। इस देश का टीवी अखबार बीजेपी और आरएसएस का प्रवक्ता है जो आपके घर में है, वो जो आपको दिखा रहा है। और इसकी वजह नहीं कि वो पैसा लिए हुए या डरा हुआ, इसकी वजह है जाति। इस देश के जिस कम्युनिटी के पत्रकार हैं टीवी अखबार में, उनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी आरएसएस के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में जब तक मीडिया जुडिशियरी में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, तब तक स्थिति यही बनी रहेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और आपको जानना चाहिए। सोचिए, अरविंद केजरीवाल को एक मामले में जमानत मिलती है, उसके बाद उनको फिर से नोटिस थमा दिया जाता है ईडी का। लेकिन तमाम जगहों पर ईडी की नोटिस कहां चली जाती है? 4000 करोड़ के 9159 इलेक्ट्रल बॉन्ड गायब हैं। मार्च 2018 अप्रैल से 2019 के बीच बेचे गए थे। सोचिए, ये 4000 करोड़ का चंदा किसके पास गया? अमित शाह कह रहे हैं कि हमने तो ट्रांसपेरेंसी निभाई है, हम तो ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। कैसे ट्रांसपेरेंट करें? अगर आप ट्रांसपेरेंट होते तो आप सारी चीजें बताते। आपने तो कुछ बताया नहीं। वे तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, उसके बाद ये सारे नाम जाहिर हुए हैं, तो आप कैसे दम भरे? और सोचिए, वहां पत्रकार उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है। तो टीवी अखबार बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस के साथ है, ये लोग आपको समझना पड़ेगा। इसलिए टीवी अखबार पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये भरोसेमंद नहीं है। उनकी वैचारिक सहमति बीजेपी आरएसएस के साथ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है 3-4 चरणों में चुनाव होते तो बेहतर होता, कम समय में चुनावी खर्च कम होता। लोकसभा चुनाव का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सोचिए, 5-5 सीट का चुनाव हुआ है, और कल जिस तरह से चुनाव आयोग, आप सोचिए, जो आदमी 19 मई को अप्रैल को वोट डालेगा, 19 अप्रैल को पहले फेज में, और 4 जून को नतीजे आएंगे, 100 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतलब 44 दिन आप वोट डालकर इंतजार कीजिए। लेकिन क्या वीवीपैट नहीं गिन सकते हैं? चुनाव आयोग ने कहा कि हम
5 वीवीपैट गिनते हैं। अरे 5 क्यों, पूरा वीवीपैट। जब चुनाव आयोग ईवीएम आया था संवैधानिक तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें लगाइए वीवीपैट, वो ठीक नहीं है। जब वीवीपैट लगी तो उसका क्या चना भजा बेचना है, वीवीपैट की गिनती कर दीजिए। और जो जनता 44 दिन तक वोट डाल के इंतजार कर सकती है, वो 4 दिन काउंटिंग के लिए इंतजार नहीं करेगी। और सोचिए, एक सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर चल रही है, आज लाइव में हम लोग इसी बात करेंगे। अगर हर लोकसभा में 400 से 500 कैंडिडेट चुनाव लड़ने लगे, 1000 प्रत्याशी उतर जाएं, 10,000 रुपए लगते हैं नॉमिनेशन, फिर आपका जमानत जब्त होगा तो पैसा चला जाएगा, तो देश के खजाने में जाएगा। तो सोचिए कि अगर 1500 कैंडिडेट उतर जाए तो ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। और ये आइडिया सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा घूम रहा है, इस पर भी आज हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया पर। और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर। सोचिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर कर दिया गया महादेव ऐप में। बहुत अच्छा हुआ, ये राम वन बनवा रहे थे, इनको भी जब मौका मिला तो ये कुमार विश्वास को 30-30 लाख रुपया दे रहे थे। जितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन समाज के लोग हैं जो सोशल जस्टिस से दूर जाते हैं, उनके खिलाफ इसी तरह से उनको फंसाया जाता है। एल्विस यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सांप के जहर और रेप पार्टी से जुड़ा है मामला। देश में केवल 5% लोगों को न्याय मिल रहा है, राहुल गांधी बोले उनके लिए कोर्ट, सरकार और संस्थाएं काम करती है। राहुल गांधी को अब ये सारी बातें समझ में आ रही है, सोशल नैरेसिंग उनकी हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि राहुल प्रियंका की नैरेसिंग सोनिया गांधी ने की और वो ह्यूमैनिटी में विश्वास रखते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को फिर मिला सम्मन, जमानत के एक दिन बाद ही मामले में पेश होने का आया बुलावा। और चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा साझा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। सोचिए, नया डेटा जारी किया गया है, उस पर शाम तक पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जो आदेश दिया था उसका नया डेटा आया है और 17 तारीख तक करना था, आज ही उसको पब्लिश कर दिया गया है। तो अब तक साफ नहीं किया डेटा 14 मार्च के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेजों से कितना अलग है। आयोग ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड किया था। कोर्ट ने फिर इसके बाद तो देखना है कि इसमें क्या है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इसकी पड़ताल कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है जो वो तमाम खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और सोचिए, 1300 करोड़ चंदा देने वाली कंपनी का ये हेड ऑफिस है। सवाल है कि अगर आपकी आमदनी कम है और चंदा ज़्यादा दे रहे हैं तो आपके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए। और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा मौर्यकालीन भोन स्तूप को बचाने के लिए बुल्ढाना में विशाल सड़क मोर्चा चल रहा है। ये सब खबरें आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और आरएस परवीन ने बीएसपी छोड़ दिया है। तेलंगाना में वो पार्टी के प्रमुख थे। आकाश आनंद ने कहा है कि बीएसपी कैडर सभी पदाधिकारी भली भांति जानते हैं। तो परवीन जी और यूपी के एक साथी, युवा साथी भी दलित राजनीति के विरोधियों की साजिश के शिकार हो गए, ऐसा कहा जा रहा है। तो सोचिए, सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और गुजरात में विदेशी लोग जो नमाज पढ़ रहे थे उन पर हमला हुआ है। सोचिए, दुनिया भर के स्टूडेंट इंटरनेशनल हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर हमला हुआ है, तो आप कल्पना कर सकते हैं। और जिन कंपनियों का मुनाफा 20 करोड़ रुपए है वो 400 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है। ये पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड साफ तौर से मनी लॉन्ड्रिंग का एक रूट है। कांग्रेस जयराम रमेश ने कहा, ये सुनिए आपको। हमारे पास आरबीआई, सीबीआई नहीं है, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं है। ये संस्थाएं मोदी सरकार के हाथ में है और इनका इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है, हम तो नहीं कह रहे हैं। चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो और शेल कंपनी, इसका सारा का सारा फायदा बीजेपी को ही गया है। एक कंपनी जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है वो 400 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है। वो पैसा कहां से आया, किसका पैसा है? ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया ना। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड मुझे साफ है दिखता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक रूट है। क्या इस पर कोई जांच होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। 100 करोड़ में लोग जेल में बंद हैं और देश की पत्रकारिता को हमारी श्रद्धांजलि। सोचिए, स्क्रीनशॉट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज तक के सारे एंकर्स हैं। क्या ये सवाल पूछ पाएंगे? और फोटोग्राफी मना है। दिलीप मंडल ने सवाल पूछा है कि ज्यादातर मंदिरों में प्राचीन मूर्ति है, तथागत बुद्ध और जैन तीर्थंकरों के हैं, इसलिए सजावट में भी की जाती है ताकि पता न चले। श्रृंगार समय का पाठ बंद करने का भी कुछ मतलब है।
भारत बौद्ध में था, भारत की धरती के नीचे जहाँ खोदा गया बौद्ध ही मिले हैं। तो तमाम जगह पर जब तमाम जगह मस्जिदों की जब सर्वे हो रहा है तो लोग मांग कर रहे हैं कि मंदिरों का भी सर्वे हो। और कांग्रेस ने 22 अब तक कंप्लेन दिए थे, उस पर सिर्फ 2019 से 2023 के बीच 5 कंप्लेन पर ही चुनाव आयोग ने नोटिस लिया। तो विपक्षी दलों के पर नोटिस नहीं लेते हैं, ये नेशनल हेराल्ड की खबर है। तो सोचिए किस तरह से सुप्रीम कल जिस तरह से चुनाव आयोग शायरी सुना रहा था, उससे सवाल। इनकम टैक्स की रेट पड़ने पर पहले कंपनियां इनकम टैक्स जमा कराती थी, अब पार्टी को चंदा देती हैं। तो पहले देश में पैसा जाता था, खजाना में जाता था, सरकारी खजाना में, अब पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है। मोदी और चुनाव आयोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संजय राउत ने यह बड़ा सवाल है। और सार्वजनिक जगहों से पीएम मोदी की तस्वीरें हटाने की मांग किसने कर दी? चुनाव आयोग को भेजा है नोटिस। सोचिए किस तरह से सार्वजनिक जगहों पर नोटिस लगाया जा रहा है। मायावती जी की हाथी ढकवा दी गई थी, आपको याद है कि हाथी ढक दीजिए, ये भी दौर देखा इस देश ने। तो सोचिए 100 करोड़ के मामले में संजय सिंह अरेस्ट हैं, अरविंद केजरीवाल को नोटिस दी जा रही है, जमानत पर हैं। और क्या ये जो बड़े बड़े चंदा दिए गए हैं इसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए? मैं समझाता हूं इसमें ब्लैक मनी कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास व्हाइट मनी है, मतलब मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हैं और मैंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 100 करोड़ रुपए का खरीद लिया और मैंने उसे किसी ब्लैक मनी वाली से मैंने ब्लैक मनी ले लिया 150 करोड़, 50 करोड़ का मेरा फायदा, और मैंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किसी पार्टी को दे दिया। अब जब रिकॉर्ड सामने आ रहा है तो पता चलेगा शंभू का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है जो हमने किसी पार्टी को दिया है, लेकिन हमने उसके बदले 150 करोड़ रुपए लिया। तो सोचिए 150 करोड़ रुपए व्हाइट भी हो गए और इलेक्ट्रल बॉन्ड ईमानदार भी हो गया। सोचिए 100 करोड़ रुपए कैरी करना कितना आसान है, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आप पेपर कैरी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 100 करोड़ होती है। तो एक से एक तरकीबें हैं इस देश में जो शोषित वंचित हैं। इस देश के व्यापारियों को सोचना है, बिजनेसमैन को सोचना है। और आप लोग बताइए कि 7 चरणों में चुनाव, बंगाल, यूपी और बिहार, इसकी क्या खास वजह हो सकती है? 4-4, 5-5 सीटों पर चुनाव। शानदार प्लानिंग नहीं है चुनाव आयोग की? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।